टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए थे एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी के बुक से। सो अभी हम लोग विल कवर फर्दर 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। सो लेट्स डू इट क्विकली। और आपको शायद लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से आपको समझा सके। तो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज this one. So line L is the bisector of an angle A or B is any point on L. B एक पॉइंट है L में और लाइन L एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब समान भाव में डिवाइड करता है। BP एंड BQ और परपेंडिकुलर्स, मतलब ये एंगल Q और ये एंगल P ये दोनों हैं 90 डिग्री के। तो हमें शो करना है कि एंगल ट्राइंगल APB, मतलब दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल AQB, और हमें ऑल्सो प्रूफ करना है कि BP इज इक्वल टू BQ। तो ये CPCT से हो जाने वाला है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ और प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये आपको एग्जाम में कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने ये फिगर बना लिया है और गिवन में मैंने निकला है जो मैंने आपको बोला था कि एंगल Q इज 90 डिग्री एंड एंगल P इज 90 डिग्री। तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, इसलिए दोनों 90 डिग्री है। तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करते हैं। टू प्रूव मैंने लिख दिया है कि ट्राइंगल APB इज हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB है और BP इज इक्वल टू BQ, ये CPCT से निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी प्रूव करते हैं। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, हाँ, तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। एंगल APP इज इक्वल्स टू एंगल AQB। वाई? बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। हाँ, तो फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे। AB, इधर से AB और इधर से भी AB, दोनों कॉमन है, तो AB कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अभी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी ये सीखते हैं हम लोग। और एक जो चीज़ है जो हमें चाहिए, ये दोनों जो चीज़ थे, ये दोनों तो दिख रहे थे हमें, और हम लोग और एक चीज़ लेंगे जो हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करने में हेल्प लगेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या होगा इसमें इक्वल। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये जो है एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L, और ये जो है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये लाइन जो L है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये लाइन L ये 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो मतलब एंगल BAQ विल बी इक्वल टू एंगल BAP। सो एंगल BAQ, एंगल BAP, L बाइसेक्स AB, ये हमारा रीजन होगा एंगल A, सॉरी, हाँ। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। कौन से फॉर्मूला से हो रहा है, कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है, एक्चुअली देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पकड़ा AB, ये परपेंडिकुलर है, ये वो एंगल है, बाइसेक्टेड एंगल है, पर ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो ये हमें बता रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है बाय एंगल साइड रूल, बिकॉज द साइड इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द 2 एंगल्स। नो, सो एंगल साइड से प्रूफ होने वाला है। और BP इज इक्वल टू BQ, सिंपली CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। तो ये तो बहुत ही एक CPCT इज अ यूनिवर्सल सेवियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गाइज। मजाक से हटके ये सबको हेल्प करता है। खाली प्रूफ कर दो CPCT से, तुम सभी ले लोगे यार। तो लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। सो ये क्वेश्चन really is very tricky and hard. So this is the figure as you all can see. तो इधर बोला गया है कि AC is equals to AE, मतलब जो AC है वो AE के समान है, और AB is equals to AD, मतलब AB AD के समान है, और एंगल BAD एंगल EAC के समान है। हमें शो करना है BC is equals to DE। तो इस बार हमें
ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। हम ये दोनों ट्राइंगल नहीं ले सकते इस बार हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा कि ये जो बीच में एंगल बन रहा है, एंगल DAC और CAD, आप जो भी बोलो इसको हमें ये दोनों जो ट्राइंगल है उन पे ऐड करना पड़ेगा ताकि एक कंप्लीट ट्राइंगल एक फॉर्म हो जाए। मैं आपको एक कॉपी में अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जल्दी जल्दी रैपिड करके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने वो लिख लिया है, गिवन सब लिख लिया है, और टू प्रूफ जो करना है मैंने वो भी लिख लिया है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो एक ट्राइंगल है, इन दोनों के साथ हमें ये बीच वाले जो रिमेनिंग पार्ट है इसको प्लस करना है ताकि ये ट्राइंगल ABC बन जाए और ये ट्राइंगल रुकिए, और ये ट्राइंगल, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओ हाँ, मेरा फिगर ही इनकम्प्लीट है, देखो गाइस, इतना गंदा हो गया मैं आजकल। तो हाँ, तो ये ट्राइंगल ABC बन जाएगा और ये ट्राइंगल ADE बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे प्रूफ करोगे। तो पहले लिखोगे आप, हाँ, तो प्रूफ में आप लोग लिखोगे कि ये आप लोग क्वाड्रिलेटरली ले लो। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? ABCE एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये गिवन है ना। तो हमें क्या करना है कि ये जो बीच का एंगल है ये दोनों में प्लस कर देना है। एडिंग, फिगर आप लोग देख लो, DAC, एंगल DAC टू बोथ BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो ये हमें क्या दे रहा है? BAD प्लस DAC मतलब BAC, एंगल BAC, है ना। हाँ, और EAC प्लस एंगल DAC हो जाएगा EAD, एंगल EAD। और अभी हम लोग का बहुत ही आसानी से ये ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। देखिए, इन ट्राइंगल, अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल A, B और C एंड ट्राइंगल ADE, ये ABC और ADE क्या क्या हमें गिवन है, हम लोग लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि AC इक्वल टू AE, फिर हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AD, और हमने लास्ट में ही निकाला कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAD। सो ये दोनों गिवन है और ये होगा प्रूव्ड अबव। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो मेरा सेटअप ही पूरा गिर गया था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है BAC EAD हो गया। तो हम लोग अभी बताएंगे कि कैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ। सो देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle EAD by, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन से क्राइटेरिया से हो गया। तो पहले हम लोगों ने लिया ये AC वाला साइड, फिर हम लोगों ने लिया ये EAD वाला एंगल, फिर हम लोगों ने ये वाला भी AE वाला साइड भी ले लिया। तो ये साइड, एंगल और साइड, हाँ, साइड, एंगल और साइड के फॉर्मूला क्राइटेरिया से ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो अभी ये BC इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा CPCT से। जल्दी जल्दी CPCT का फुल फॉर्म आप कमेंट बता दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी हद तक सेम ही है, काफ़ी हद तक क्या, पूरा ही सेम ही है। तो इधर हमें गिवन है कि AB इज अ लाइन एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB ये लाइन है और P इसका मिड पॉइंट है, और BAD जो है एंगल ये वाला BAD वो है ABE के समान, मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और EPA मतलब ये एंगल
DPB मतलब ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल DAP मतलब ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के समान है और AD इक्वल टू BE, जो ये लाइन ऊपर जा रहे हैं वो लोग समान है। तो हम ये जल्दी जल्दी कॉपी में देख लेते हैं ये कैसे प्रूफ करना होता है। तो मैंने एक सिमिलर ड्राइंग बना लिया है मेरे कॉपी में भी, तो और गिवन सब लिख दिया है और जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है। तो हम जल्दी जल्दी ये प्रूफ करते हैं सेम ही वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इधर भी देखिए जो है हमें ये वाला एंगल दोनों में ही मिसिंग है और ये वाला अगर एंगल ऐड ना हो तो दोनों ट्राइंगल फॉर्म नहीं होंगे। तो हमें ये वाला जो एंगल है DPE और EPD जो भी आप बोलो ये वाला एंगल दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो कौन से दोनों में ऐड करेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो आप देखिए अभी क्या करना है। सो हमें ये पूरा ट्राइंगल बनाने के लिए हमें ये जो EP है EPA है उसके साथ ये वाला एंगल और DPB है उसके साथ भी ये एंगल प्लस करना पड़ेगा ताकि APD एंगल फॉर्म हो जाए और EPB एंगल फॉर्म हो जाए। तो देखिए हेयर ऐसे करके लिखेंगे। हमें गिवन है कि एंगल EPA, आप देखते रहिए क्वेश्चन को भी और फिगर को भी, APB DPB के समान है। सो एडिंग जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था EPD, ओके, EPD टू बोथ क्या मिलता है हमें। सो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो EPA के साथ अगर EPD ऐड करें तो APD मिलेगा। सिमिलरली DPB के साथ अगर EPD ऐड करें तो EPB मिलेगा। तो अभी हम लोग ये दो ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए चले आते हैं। सो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, सबसे पहले हमने जो प्रूफ किया है हम वो लिख देते हैं कि एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल EPB प्रूव्ड अबव। हाँ, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो मिड पॉइंट होता है दो लाइन को बाइसेक्ट, एक लाइन को पूरा बाइसेक्ट कर देता है मिड पॉइंट। सो AP इज इक्वल्स टू BP बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रैपिड रिवीजन करवाना है आपको, क्योंकि एग्जाम्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो ये मिल गया है आपको। अभी नेक्स्ट जो आपको लेना है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा जो आपको नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया लेना है आपको। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इधर है, मतलब ये जो एंगल है ये इस एंगल के समान है। तो हम लोग ट्राइंगल के हिसाब से ले लेते हैं। सो ट्राइंगल इधर DAP है ना, सो एंगल A इधर DAP ही होगा और एंगल B इधर EBP ही होगा। सो ये एंगल हम लोग ले लेते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा आपका गिवन में ही हो जाएगा, क्योंकि गिवन में दिया था BAD ABE मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सो ये गिवन में ही हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय कौन सा क्राइटेरिया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इधर हम लोगों ने AP वाला ये साइड लिया, ये वाला एंगल लिया और ये वाला एंगल लिया। सो एंगल साइड और एंगल, सो बाय एंगल साइड और एंगल रूल। ओके, सो क्या और एक क्या प्रूफ करने दिया है कि AD इज इक्वल्स टू B। सो AD इज इक्वल्स टू B एज ऑलवेज CPCT। सो आपका 7th क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो जल्दी जल्दी कमेंट में बोलिए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो 8th वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर छोड़िए, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, सो ABC इज अ राइट ट्राइंगल, मतलब दिस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। C is 90 degree as right angled at 90 degree, so C 90 degree होगा। M is the midpoint of AB, तो AB का midpoint M है और
एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, मतलब एक पॉइंट डी तक लेके गया है जहां ये डी एम इज इक्वल टू सी एम इक्वल बताया है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल इसके समान बी एम डी के समान है, एंगल ये डी बी सी 90 डिग्री है, और फिर ये ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी, ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल है ये दोनों इक्वल है, और जो सी एम है ये ए बी का हाफ है, ये भी हमें बताना है। तो ये जल्दी जल्दी करते हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ऑफ दिस चैप्टर, बट इतना भी हार्ड नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने कॉपी में भी फिगर बना लिया है, जो गिवन था मैंने लिख लिया है। ए सी बी जो 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल 90 डिग्री था वो भी मैंने लिख लिया है, और जो जो प्रूफ करना है वो भी मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया है। तो अभी हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे। सो प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी, जो फर्स्ट पार्ट है तो वो कर लेते हैं, एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये बी ही है। हाँ, तो इधर हमें पहले क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो ये है ये दोनों ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो मतलब ये ए बी को बाइसेक्ट करता है। मिड पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट द होल लाइन, ये याद रखना। सो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, सिंस एम इज एम पी और मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एग्जाम में ऐसे ही लिखना, टाइम बचे तो मिड पॉइंट लिख देना, पर एमपी लिखने से भी टीचर को समझ में आ जाएगा। और क्या बोला गया है हमसे, जो हम लोग को और कुछ इधर शायद बोला नहीं गया है, तो अभी हम लोग को अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। सो ए एम सी और बी एम डी, ये बी होगा नहीं ये डी होगा। हाँ, तो ए एम सी बी एम डी में हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ए एम सी और बी एम डी। तो हम लोग ये जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो अभी हमें हम कौन सा साइड ले जो जिससे हमें ये प्रूव हो जाएगा। तो हम गिवन ले सकते हैं। देखिए गिवन में था कि सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो इधर भी सी एम आता है इधर डी एम आता है, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम बाई गिवन हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। सो देयर फॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। देखिए दो साइड लिया और एक एंगल लिया है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। ऑब्वियसली देयर इज ओनली अ सिंगल क्राइटेरिया विच इज साइड एंगल साइड विच इंक्लूड्स टू साइड्स। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए ना हमें इधर पहले सीपीसीटी लेना पड़ेगा कि ये जो एंगल सी ए एम है कैम इज एंगल इक्वल टू एंगल एम बी डी। ये लेने से क्या होगा मैं आपको अभी जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। सो हमने लिया है सी ए एम इज इक्वल टू मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सी पी सी टी। तो हम इधर लिख देंगे हेयर एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल एम बी डी। ओके, बट आप अच्छे से देखिए ये एक जेड बन रहा है और ये दो एंगल ये जेड के पार्ट ही है। देखिए तो इसलिए ये दोनों ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होंगे। दे आर इक्वल बट दे आर ऑल्टरनेट INT और इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी बनते हैं जब पैरेलल लाइंस होती है। तो इसका मतलब ये है कि BD इज पैरेलल टू AC और AC इज पैरेलल टू BD। तो हम लोग लिख लेते हैं AC इज पैरेलल टू BD। ओके, एंड हाँ AC इज पैरेलल टू BD। देयरफॉर ये जो एंगल है ACB और एंगल DBC इन लोगों का सम होगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। यस, सो इधर 90 डिग्री इक्वेशन प्रूफ पुट कर देते हैं तो DBC 180 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल DBC is equals to 180 minus 90, therefore DBC is equals to 90 डिग्री। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया है और सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया है। अब बढ़ जाते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें जल्दी जल्दी रुकिए एक सेकंड, मैंने क्या गलती की पता है, इधर एंगल इधर ए लिखना भूल गया था मैं। हाँ, तो अभी चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। सो इन ट्राइंगल
DBC and triangle ACB. सो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा अभी. ये ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए पहले हमें ये वाला जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया है उससे AC इक्वल टू BD हमें और एक CPCT लेना पड़ेगा. तो हम लोग जल्दी ले लेते हैं. BD इज इक्वल्स टू AC. ये प्रूफ्ड अबव है ना. सो प्रूफ लिख देंगे. इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन BC साइड है तो कॉमन ले लेंगे ये BC साइड. और एट लास्ट हम क्या ले सकते हैं, जो दो एंगल 90 डिग्री के हम लोग वो लेंगे. सो एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 degree. Therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB by दो साइड एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड रूल. सो इधर से हमें फिर से एक चीज़ वो लेना पड़ेगा, CPCT लेना पड़ेगा. दे आर एक्चुअली AB और DB और नो DC और AB. हाँ, ये हम लोग CPCT ले लेंगे. ये फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए हमें हेल्प करेगा. सो फोर्थ पार्ट इज CM इज इक्वल्स टू MA, सॉरी CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. सो हाँ, हम ये प्रूव करते जल्दी. सो हमें पता है कि AB इज इक्वल्स टू CD. सो AB किससे किससे बना हुआ है, AB बना हुआ है AM और BM से. आप लोग फिगर देखते रहिए, मैं बताते रहता हूँ आपको. और CM और DM से CD बना हुआ है. तो AB को हम लोग लिख लेंगे एज इट इज़ AB और CD का हम लोग CM प्लस DM लिख देंगे, क्योंकि CM इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू CM ही लिख देंगे सिंस CM इज इक्वल टू DM. तो एक ही वर्ड लिख देते हैं हम लोग. सो AB इज इक्वल्स टू 2CM. सो हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM. हैंस प्रूफ्ड. आपको ये अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो मुझे आप जल्दी कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा. तो ये हो गया NCERT का 7.1 का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल्सो दे कैन गेट एजुकेटेड. सो लेट्स एंड दिस टॉपिक. सो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.